Good morning, everyone, and good to be here with my audience, my viewers. I want to thank you for watching my videos and sharing with your friend. Thank you for your comments that I get personally and also on my YouTube channel. So आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है डैनियल उसके 10वें अध्याय के ऊपर है और यहाँ से हम देखेंगे कि जो हम डैनियल का जो दर्शन देखेंगे वो 10, 11 और 12 तीन अध्याय में जाएगा। जिससे पहले हम इसमें जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंश खुदा करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि तेरे हुजूरी में आके तेरे नाम की गवाही दे सकते। खुदा आज जब हम दानियल उसके 10वें अध्याय के ऊपर अध्ययन करते, खुदा अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। हर शब्द जो मैं बोलूं वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाए। लोग इस मैसेज में मुझे ना देखे खुदा, बल्कि तुझे देखने वाले बने, तेरे कामों को देखने वाले बने, तेरी महिमा स्तुति करने वाले बने। जब ये लोग आज का वचन सुनते हैं खुदा, इन अजीजों के साथ हो, जो कोई भी इसको सुनेगा उसको आशीषित कर, ताकि तेरे घर में खुशियां मनाई जा सके। हमारी इस विनती को सुनना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने कहा है 10वां अध्याय के ऊपर हम जा रहे हैं। 10वां अध्याय जो एक तरह से इंट्रोडक्शन है या परिचय करना चाहिए, हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 11वें चैप्टर में जब जाएंगे तो वो उसका निचोड़ होगा या बॉडी होगी। जैसे कि हम एक निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है हम उसका परिचय देते हैं, उसके बाद परिचय देने के बाद फिर हम उसका खाका बनाते हैं, उसका बॉडी लिखते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और तीसरा जो है हम उसको जो है अंत करते हैं। तो 10वें अध्याय में जो है इसका इंट्रोडक्शन है, 11वें अध्याय में जो है इसका बॉडी है, सेकंड पार्ट ऑफ डैनियल चैप्टर 10, और थर्ड पार्ट जो है वो कंक्लूडिंग पार्ट है, जो कि हम डैनियल 12 में देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एज़रा, आपने जाना होगा, उसका 4था अध्याय में अगर देखें तो साइरस जो बादशाह था फारस का, उसने डिग्री निकाली थी और इनका जो 70 साल जो है पूरे हो जाते हैं गुलामी के। 536 बीसी में, या कह लीजिए 535 बीसी में 70 साल गुलामी के पूरे होते हैं यहूदियों के। और अब जो है पहला जत्था जो था वो वापस यरूशलेम जाता है, ताकि यरूशलेम के जो मंदिर है, यरूशलेम की जो दीवारें हैं, उनको फिर से बना के स्थापित किया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जो थे एज़रा के अगर अध्याय में अगर देखें, ये बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है जरुब्बाबेल, यशू, नहमाया, सराया, रेलाया, मॉर्देक, बिलशन, मिस्पार, ये जितने लोग थे ये सब आए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एज़रा के 4थे अध्याय में अगर हम जाएं तो मंदिर के पुनः निर्माण का लोग विरोध करते हैं, और यहाँ पे जो है सामरी लोग जो हैं, समैरिटन्स लोग जो हैं, वो इनसे आके यहूदी लोगों से आके कहते हैं हम भी तुम्हारे जैसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, तो हम भी तुम्हारे साथ सब तुम्हारी सहायता करेंगे इस मंदिर की स्थापना करने में। अगर देखा जाए तो सामरी लोग जो थे वो बुत परस्ती में भी जाते थे और परमेश्वर की तरफ भी जाना मांगते थे। तो दो उनके माइंड थे। तो यहूदी लोगों ने उन्हें बोला कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही इसको बनाएंगे। जब समैरिटन्स ने ये सब सुना तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने साइरस या क्रूस बादशाह के पास उन्होंने लेटर्स चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, ताकि मंदिर का काम जो है वो यरूशलेम का जो काम है उसको रोका जाए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य
पुरुषों के पास उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, यरूशलेम का जो मंदिर हमें बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। हमें भी अपने संग लगे हुए हैं। और अशूर का राजा एसोदेन जिसने हमें यहाँ पहुंचाया है, उसके दिनों से हम उसी की बलि भी चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अशूर के बादशाह की बलि भी चढ़ाते हैं, उसके बुत परस्ती में भी है, और ये कह रहे हैं हम तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। तो जब यहूदा के लोगों ने जो सुना तो उन्होंने उनको मना कर दिया। आगे हम देखेंगे, एक कहता है 30 आयत में, जरुब्बाबेल, यशूर और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों से उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुष्ट की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर के यहोवा के लिए घर बनाएंगे। तो तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा कुष्ट के जीवन भर और फारस के राजा दारा के राजा के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने का लिए वकीलों को रुपया देते रहे। हम देखते हैं कि एजरा के 4 अध्याय में कैसे ये लोग जब मंदिर के यरूशलेम को स्थापित करना मांग रहे हैं, और ये सामरी लोग जो है, अशूर के लोग जो हैं, ये इनके काम में रुकावट डाल रहे हैं। यही इसका बैकग्राउंड है इस दानियल उसके 10वें अध्याय का, जो कि हमें दानियल के पास ले जाता है, जो कि 3 हफ्ते के लिए वो प्रार्थना करने में लग जाता है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप बड़े अच्छी तरह से इसको देख सकेंगे जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है इसके 2 मुद्दे हैं। एक है लड़ाई अच्छाई और बुराई की, ओके, और ये लड़ाई जो है चली जा रही है प्रिंस ऑफ पर्शिया, जो कि शैतान को जाहिर करता है, और एक जाहिर करता है प्रिंस जो कि यीशु मसीह को जाहिर करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 536 बीसी में 70 साल की जो गुलामी पूरी हो जाती है। साइरस या क्रूस का जो राजा था, उसका ये 3रा वर्ष था। 50,000 यहूदी अपने देश वापस चले जाते हैं और यरूशलेम को बनाने में वो प्रयत्न करते हैं। और जैसे जैसे वो वहाँ जाते हैं, समैरिटन्स ने उनका विरोध किया, और जब उन्होंने देखा कि यह हमारा विरोध कर रहे हैं, वो फिर भी बनाने में लगे हुए, उन्होंने बहुत रुकावट पैदा करी। यहाँ तक कि ये सामरी लोगों ने क्रूस बादशाह के पास चिट्ठियां भेजनी शुरू करी ताकि ये यरूशलेम का काम जो है वो रुक जाए। इस बैकग्राउंड पे हम देखेंगे कि दानियल उसका 10वां अध्याय जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। हम देखते हैं यहाँ पे कि दानियल उसका 10वां अध्याय और पहले आयत में इस तरीके से लिखा है, दानियल को नदी किनारे मिला दर्शन। फारस देश के राजा कुस्र के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेल्तशास्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ भी आ गई। हम यहाँ देखते हैं कि दानियल बहुत ही ज्यादा एजड हो गया है, बहुत ही उसके ही इज क्वाइट ओल्ड, ही मस्ट बी समवेयर 85 प्लस, मे बी 88 और 90, बिकॉज जब वो यहाँ पे आया था गुलामी में तो 17-18 साल का नौजवान था, और 70 साल पूरे होने पर तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 87, 88 और 90 के आसपास उसकी उम्र है। बेल्तशास्सर जो यहाँ पे दिया गया है, ये दानियल को नाम जो है नबूकदनेस्सर ने उसके जो खोजा था उसने ये नाम दिया था। बेल का मतलब है बेबीलोन का खुदा, देवता, और
बेलशाज़र प्रिंस, ओके, दूसरा है प्रिंस। और यहाँ पे जो है इसको ये नाम मिलता है। और ये जो है जैसे हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था कि ये बेहोश हो जाता है, फिर उसको होश आता है। और ये अगर बेबीलोन को देखा जाए तो वो इफ्रात नदी के पास उसका जिक्र किया गया डैनियल को। लेकिन जब यहाँ पे फारस का जब जिक्र करते हैं तो टाइग्रस या हिडिकल नदी का नाम जिक्र किया गया है यहाँ पे, जो कि डैनियल यहाँ पे हिडिकल नदी के पास है। हम देखते हैं कि डैनियल जो है बड़ा परेशान हो जाता है। उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिदिकल नामक नदी के तट पे था, जैसे मैंने अभी बताया हिदिकल का मतलब है टाइग्रस इंग्लिश में बोला गया। और 3 हफ्ते तक दानियल ने जो है क्या करा, फास्ट किया, उपवास किया। और उसने जो है टाट ओढ़ लिया, राख डाल ली, और उसने खाने की कोई चिंता नहीं करी, और ना उसने कोई अच्छा भोजन करने की कोशिश की, ना दाखमधु पिया। दाखमधु मतलब जूस। और इस तरीके से उसने अपनी देह में उसने तेल भी नहीं लगाया। अक्सर लोग जो है जब नहाते थे, नहाने के बाद अपने शरीर में तेल लगाते थे तो उनसे उनके शरीर के, उनके चेहरे पर रौनक आ जाती थी। लेकिन दानियल 3 सप्ताह तक उसने कुछ नहीं करा, अपने शरीर में तेल नहीं लगाया। और 24वें फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिदिकल नामक नदी के तट पर था। अब ये याद करता है कि ये कहाँ पे है, 3 हफ्ते गुजर गए हैं और क्या हो रहा है, परमेश्वर इसकी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और ये जो है वहां पे अभी भी फास्ट में लगा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं हिदिकल नदी के पास, जो कि टाइग्रस जिसको इंग्लिश में कहा गया है, तब मैंने आंख उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए, उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। अगर हम यहाँ पे देखें कि यही सेम दृश्य इसको जो है प्रकाशित वाक्य में भी दिया गया है। सेम रोया यहाँ पे जो है दानियल इसको देख रहा है। और प्रकाशित वाक्य में इसको आपके सामने पढ़ूंगी। और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय हम देखेंगे कि यहाँ पे सेम चीज कौन देख रहा है। पहला अध्याय के यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले अध्याय के 13 से 18 में, और यहाँ पे इस तरीके से प्रकाशित वाक्य में हम जाएंगे। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, जो चीज दानियल ने देखी है वो चीज यहाँ पे यूहन्ना रेवलेटर जिसने प्रकाशित वाक्य की रचना की है उसने देखा है। और यहाँ इसको हम देखेंगे क्योंकि जब मैं प्रकाशित वाक्य के अध्ययन पे आऊंगी तो ये फिर मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी भी हमारी हो जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है पहले अध्याय के प्रकाशित वाक्य के 13 आयत से, और उन दीवटों के बीच, अच्छा तब मैंने 12वीं आयत से पढ़ेंगे, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुआ था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी।
उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा और उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख के कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है। तो यहाँ पे प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में यूहन्ना जिसने की प्रकाशित वाक्य की रचना की, उसको ये दर्शन दिखाया गया। और यहाँ पे आप देखें कि सेम पिक्चर है, लेकिन यहाँ पे कैंडल स्टैंड है। दानियल जो देख रहा है वो हिडिकल नदी के पास देख रहा है, सेम पिक्चर है। आप देखते हैं कि ये जो है यीशु मसीह को जाहिर करता है, जबकि दानियल ने ये देखा। और फिर हम देखते हैं कि ये देखता है दानियल, और उसका देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा। अच्छा, बड़े अजीब सी बात है कि इसको जो पिक्चर, जो दर्शन जो दानियल ने देखा और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देखा, जिसने प्रकाशित वाक्य की रचना की है, यहाँ पे कह रहा उसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा, और मेरे सभी मनुष्यों का उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ। जो उसके संगी साथ थे उन्होंने नहीं देखा, सिर्फ दानियल को दिखाया गया। हम ये देखते हैं कि दानियल को दिखाया गया क्योंकि दानियल प्रार्थना में लगा हुआ था, और जब दानियल प्रार्थना में लगा हुआ था तो ये स्वाभाविक है कि ये दूसरे लोगों के बजाय दानियल को ही दिखाया गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ। जो जितने लोग थे इसके साथ, उनको किसी को नहीं दिखा, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे, मतलब कांपने लगे, डरने लगे, और शायद उनसे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही हो, और छिपने के लिए भाग गए। ओके, तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। ओके, क्योंकि ये दर्शन दानियल के लिए था, इसलिए ये अकेला ही उसको देखता रहा। फिर देखते हैं दानियल का क्या रिएक्शन है। इससे मेरा बल जाता रहा, क्योंकि वो जो मनुष्य उसको दिखाई दिया, उसको तो ये पहली बार देख रहा, और इसका जो है बल जाता रहा, घबरा जाता है, और कोई इसके साथ नहीं है, अकेला रह जाता है। मैं भयातुर हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। और फिर कह रहा, और मुझ में कुछ भी बल ना रहा, मुझ में शक्ति भी नहीं रही, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना। मुझे मेरा बल जाता रहा, मेरी शक्ति जाती रही, और मगर जरा मैंने फिर भी उस पुरुष के वचनों को सुना। पुरुष के वचन जो थे यीशु मसीह के वचनों को सुना, और तब वह मुझे सुनाई पड़ा। मैं मुंह के बल गिर गया, और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। ये भी इतना घबरा जाता है, इसकी शक्ति चली जाती है, ये घबरा जाता है, और औंधे मुंह जो गिर जाता है। जब परमेश्वर का वचन को सुनता है तो ये औंधे मुंह गिर जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मनुष्य जो इसे दिखाई दिया, जो पटुका बांधा है, पूरा सफेद है, और आग जैसे उसकी लपटें निकल रही हैं मुंह से, और कह रहा है कि वो सारे लोग भाग जाते हैं, दानियल की शक्ति निकल चली जाती है, वो घबरा जाता है, और फिर जो है वो एकदम से घबरा के गिर जाता है। हम देखते हैं कि जब आदमी ज्यादा घबरा जाता है तो वो गिर जाता है, और उसको पता नहीं लगता क्या होता है। थोड़ी देर के लिए वो होश खो देता है, और फिर वो थोड़ी देर में होश में आता है। सो दानियल के साथ भी यही हुआ। 10वीं आयत में देखेंगे, तब फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ, और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थर थराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। तब उसने मुझसे वचन कहा, तब मैं खड़ा हो गया और थर थराता रहा।
यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने मेरी देह को छुआ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं देह को छूने का मतलब है कि क्या चीज है जो डैनियल जो बता रहा है, उसने मेरी देह को छुआ। ये जो छूने का जो वाक्य है, इसके 3 चीजें हैं जो डैनियल के साथ हुई। पहली बात अगर देखें तो पहली बार जब उसने उसको छुआ, डैनियल 10:10 में हम देख रहे हैं कि जब उसने पहली बार उसे छुआ तो वो खड़ा हो जाता है, रहा है। फिर किसी ने मेरे हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठा के घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन तुझसे मैं कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो जा। तो डैनियल खड़ा हो जाता है। पहले टच में पहली बार जब उसे छुआ गया तो वो खड़ा हो जाता है। दूसरी बार अगर हम देखें तो डैनियल को 12वीं आयत में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों के लिए क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। ये 10 के 16 में अगर हम देखें, 16वीं आयत में हम जाएंगे, जिससे पहले मैं इधर फिर से वापस आऊंगी। और यहाँ पे कह रहा है, जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका तब मैं भूमि की ओर मुँह किया और चुप रह गया। और तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होंठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। दूसरा टच जो है, पहला टच जो हमने देखा, जो उसको छुआ गया तो वो खड़ा हो जाता है, उसमें बल आ जाता है। दोबारा जब 16वीं आयत में हम देख रहे हैं, जब उसको छुआ, उसके होंठों को छुआ तो डैनियल बोलने लगा और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। ये दूसरा टच है, दूसरी बार उसको छुआ गया है, उसके होंठों को छुआ गया है और डैनियल को बल मिलता है बोलने का। अगर हम तीसरी बार अगर देखें इसको तो 18वीं आयत में हम जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे, तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया। ओके, मनुष्य के समान किसी ने मेरा है, किसी ने मुझे छूकर मेरा हियाव बांधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहा है। जब उसने ये कहा तब मैंने हियाव बांध के कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। अब तीसरे ये 18वीं आयत में हम देख रहे हैं कि उसको शक्ति मिलती, बल मिलता है। जब उसे तीसरी बार छुआ गया तो उसे बल मिलता है और वो कहता तुझे शांति मिले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसको कह रहे हैं कि तुझे शांति मिले, और ये जो है उसको छूने पर ऐसा होता है। हम वापस उसी पर जाएंगे जहाँ पे कि अभी मैं एक और चीज यहाँ पे बताना मांगती हूँ। अपने 10वीं आयत में थे हम, यहाँ पे बताया गया है, सीधा खड़ा हो। अभी तेरे पास एक और स्लाइड हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, किया। ओके, 11वीं आयत में अगर हम देखें, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। अब इस चीज को हम गौर करेंगे, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। अब यहाँ पे देखें दानियल 9:23 में अगर आप देखें तो दानियल को जो है अति प्रिय पुरुष बोला गया है। दानियल 9:23 में, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है।
अति प्रिय इसको ठहराया गया है क्योंकि ये प्रार्थना में लगा हुआ है और इसने जो है दुनियावी चीजों के उसका मन नहीं लग रहा, खाने पीने में मन नहीं लग रहा, और इसको अति प्रिय जो है से ठहराया गया है। दूसरी बार अगर हम देखें तो 10 अध्याय की 11वीं आयत में कहा गया है कि तू हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो बिलवर्ड कहा गया है, ग्रेटली बिलवर्ड इंग्लिश में ये वर्ड यूज किया गया है। Daniel, you are greatly beloved, and it is mentioned the second times in Daniel chapter 10 verse 11. Now we see on the third time when we see Daniel, that same verse we are going to that 19th verse may we will go and we will see. Okay, 19th verse में हम आए हैं और यहाँ पे क्या गया, उसने कहा हे अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हिया बंधा रहे। अति प्रिय पुरुष, greatly beloved, this is what he is being called by the Gabriel. Now we have another thing that the angel is trying to tell him, and he says from the, let me go back to the text again. ओके, 12वीं आयत में हम जाएंगे फिर से। यहाँ पे लिखा हुआ, फिर उसने मुझसे कहा हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, पहले ही दिन हमने जैसे बताया कि 21 दिनों तक दानियल ने उपवास रखा। तो यहाँ ये जो फरिश्ता है इसको बता रहा है कि हे दानियल, पहले दिन से ही जब से तूने मन लगाया, समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया। हम देखते हैं कि हम ये सोचते परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा, और हम ये सोचते हैं कि जवाब नहीं दे रहा। भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और जवाब भी देता है। यहाँ पे दानियल ने अपने आप को दीन बनाया। क्या हम अपने आप को दीन बना रहे हैं? हमें अपने आप को दीन बनाना, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जवाब दे। कह रहा तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया। क्या हम बाइबल को समझने बूझने के लिए मन लगाते हैं? शायद हम कमजोर पड़ जाते हैं। क्या हम अपने आप को दीन बनाते हैं? और उसी दिन तेरे वचन सुने गए। पहले ही दिन से अजीजों, दानियल ने जो प्रार्थना शुरू की थी, दानियल उसके शुरू से और 3 हफ्ते तक जो उसने प्रार्थना की है, तो यहाँ पे बता रहा तेरी प्रार्थना सुनी गई। पहले ही दिन जिब्राइल फरिश्ते को भेजा गया कि वो दानियल की प्रार्थना का जवाब उसको वहां जाके दे। तो यहाँ पे कह रहा तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। ओके, और फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। ना फारस के राज्य का प्रधान, इसको बड़े गौर से हमें सोचने की वो है। फारस का प्रधान यह जाहिर करता है शैतान को। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ीकिएल हिस्केल 28वें अध्याय में उसको किंग ऑफ टायर कहा गया है। लूसीफर को किंग ऑफ टायर क्या हुआ है, रेवलेशन में उसे ड्रैगन कहा गया है। तो यहाँ पे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है 3 हफ्ते तक दानियल ने प्रार्थना की और समारिटन्स लोगों ने राजा रूस को या साइरस को, जैसे कहना चाहिए, उसको चिट्ठियां डाली यहूदियों के खिलाफ, ताकि वो यरूशलेम को बनाने के लिए उसको आज्ञा ना दे, तो उसका विरोध करे। और अगर राजा विरोध करेगा यरूशलेम बनाने के लिए, तो ये जो दुश्मन लोग हैं, जो सामरी लोग हैं, जो अशूर लोग हैं, जो आसपास में उनके कामों में अड़चला रहे हैं, खुदा के कामों में अड़चला लगा रहे हैं, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि किस तरीके से फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। ओके, ये रेफर करता है शैतान को, प्रिंस ऑफ पर्शिया जिसको कहा गया है इस टेक्स्ट में। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये 21 दिन तक इसके साथ गैब्रियल जो है
he was resisting Gabriel for 21 days. He kept resisting him, and he says, then we see a little ahead 13 वर्स में देखेंगे, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। गैब्रियल को पहले ही दिन भेजा गया, उसका रुकावट जो पैदा कर रहा था, जो साइरस को जो है शैतान प्रिंस ऑफ पर्शिया जो उसको जो है वो डिग्री साइन नहीं करने दे रहा था, ताकि बाकी यहूदी भी वापस यरूशलेम में जाएं और मंदिर की स्थापना करें। तो ये 21 दिन तक रहा। अगर दानियल 20वें दिन में अपनी प्रार्थना रोकता तो शायद वो डिग्री साइन हो जाती, लेकिन दानियल ने 21 दिन तक प्रार्थना में लगा रहा। उसने टाट ओढ़ा, अपने ऊपर राख डाल ली, और वो 21 दिन तक करता रहा। परंतु मिकाएल जो मनुष्य मुख्य प्रधानों में से है, we have Michael, he is also known as the archangel, मुख्य प्रधानों में से है। वह मेरी सहायता के लिए आया। किसकी सहायता के लिए? गैब्रियल की सहायता के लिए। वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ओके, क्योंकि मिकाएल आया उसकी सहायता के लिए, और अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, वो अब बताने आया है कि अंत के दिनों में ये क्या होने वाला है। और जो तूने दर्शन में देखा वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि 11वें अध्याय में क्या चीज है जो कि यहाँ पे हमें बताई जा रही है। एक और चीज है, में अपीयरेंस ऑफ माइकल, मिकाएल का जो शख्सियत है, या हमारे मन में जो पिक्चर बैठी हुई है मिकाएल की, he is known as the leader of the heavenly army. Okay, he is known as the archangel. Now when we look at here, Jude, okay, एक पुस्तक है जहाँ पे कि मिकाएल का जिक्र किया गया है, और इसको यहूदा बोला जाता है, यहूदा की पुस्तक है। और मैं आपके सामने इसको पढ़ना मांगती हूँ ताकि आप जाने कि मिकाएल का काम क्या था। और यहाँ पे है एक शायद यहूदा में ये मिकाएल के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि एक बार फिर से शैतान जब मूसा की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे जो है ये लड़ने पहुंच जाता है। ओके, ये मिकाएल से लड़ने पहुंच जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी, मूसा की बॉडी ये लेके जाए। और जब ऐसा होता है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भी शैतान की हार होती है, क्योंकि मिकाएल जो आया था यहाँ पे काम मूसा की शरीर को ले जाने के लिए, यहाँ पे इनकी बहुत ही जद्दोजहद होती है। मैं उसको जरा पढ़ना मांगती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैं क्या आपको बताना मांग रही हूँ मिकाएल का रोल। और हम देखें 340 का यहाँ पे जूड में हम देखेंगे ओके, आप लोग इसको पहला अध्याय है, इसको जरा आप लोग ध्यान से इसको देखिए। और यहाँ पे बताया गया कि कैसे फरिश्ता आता मिकाएल और किस तरीके से वो 9वीं आयत में हम देखेंगे, पहले अध्याय की 9वीं आयत में यहूदा के परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा प्रभु तुझे डांटे। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं मिकाएल को भेजा गया था कि मूसा को जिंदा किया जाए और उसे आसमान में उठा लिया जाए। ये यहूदा की पुस्तक में मिकाएल का जिक्र है। 12वें अध्याय में देखेंगे तो मिकाएल को फिर से हम देखेंगे, वो जो है प्रिंस ऑफ पर्शिया के अगेंस्ट में उसकी लड़ाई है। और प्रिंस ऑफ पर्शिया है
दुनिया का राजा जो कि शैतान जिसको हम कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 में हम देखते हैं कि मिकाएल जो है वो पशु से लड़ने गया। He fought with the dragon and Michael is known as the heavenly warrior. एक तरीके से स्वर्गीय राज्य का ये एक ऐसा योद्धा है जहाँ पे कि ये शैतान को बार बार हराता है। इसको आर्क एंजल भी कहा गया है। मिकाएल को बोला गया है कि वो फरिश्ता जो परमेश्वर के लोगों की सहायता के लिए आता है, परमेश्वर के लोगों की सहायता करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से मिकाएल के बारे में मैंने आपको बताया, उसका टच बताया कितनी बार किया, और फिर ये कह रहा है आगे जाएंगे हम। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर कहा, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ये मेरा प्रभु अब क्या, क्योंकि तूने मेरा हयाफ बांधा है। ओके, दानियल ने इससे कहा कि तूने मुझे हिम्मत दी है, अब बोल कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे देखे हैं 20वें आयत में, तब उसने कहा क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? तो फरिश्ता कह रहा है उसे, तू जानता मैं क्यों आया तेरे पास? और अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। मैं तुझे ये बताने आया हूँ, जब माइकल कह रहा है कि मैं वापस जा रहा हूँ, उससे लड़ने के लिए जाऊंगा, कारण आया हूँ। अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को जाऊंगा जो कि शैतान है, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। ओके, देयर इज अनदर किंग हु इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन द किंग ऑफ पर्शिया। एंड जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा है वह मैं तुझे बताता हूँ। सच्ची बातों क्या, सच्ची बातें परमेश्वर का वचन है जो कि परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है, जो कि मिकाएल उसे बताना मांगता है। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। गब्रिएल कह रहा है कि मिकाएल को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा साथ दे, और इसलिए वो बता रहा है कि ये अंत में आगे क्या होने वाला है। फारस के बाद यूनान का प्रधान आएगा। ये हम अगले चैप्टर में हम देखेंगे 11वें अध्याय में, और वो चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन हम उसको अगले अध्याय को जल्दी ही उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे